दीपक वाजपेयी का रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं दीपक वाजपेयी। ताहिर हुसैन का जो मामला था वो सबके सामने है। ताहिर हुसैन अमीश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आपने डिबेट में सबको 2.5 से 3 मिनट का इंट्रोडक्टरी नोट देने की छूट दी है। मैं उसको आपसे दरख्वास्त करता हूं बिल्कुल आप कि मैं ये बात कह सकूं। दीपक जी बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए, ताहिर हुसैन कहां पर है? मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, मुझे वो मौका दीजिए 2.5-3 मिनट का। मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए अमीश भाई, इस देश की जो राजनीति है इसको पिछले 100 सालों में आप समझे। 1903 में महर्षि अरविंद और उनके भाई ने अनुशीलन समिति शुरू की थी बंगाल में, और वो अनुशीलन समिति में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। उन्होंने पूरे बंगाल के अंदर अंग्रेजों की वो गत कर दी कि सारे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और जजों ने वहां से भागते हुए अंग्रेजों को लिख के दिया कि हम बंगाल के अंदर शासन नहीं कर सकते। 1906 में अंग्रेजों को बंगाल तोड़ना पड़ा, 1916 में वापस जोड़ना पड़ा, और 1911 में अपनी राजधानी बंगाल से लाके और दिल्ली लेके आनी पड़ी डर के मारे। ये हिंदू मुस्लिम एकता जब देश के लिए खड़ी होती है तब ये होता है। लॉर्ड कर्जन वायली ने अपनी हार से निराश होकर नवाब की सदारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना करवाई, और दोनों को जिम्मा दिया देश में नफरत फैलाने का। इन लोगों ने साथ मिलकर नफरत फैलाकर कांग्रेस के खिलाफ, गांधी के खिलाफ माहौल बनाने के बाद 1935 में पहला चुनाव हुआ। 1937 में 8 जगह पे कांग्रेस की सरकार आई। जब कांग्रेस ने कहा कि हमें आजादी का कैलेंडर दो वरना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं जाएंगे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ आई। इन्होंने कांग्रेस की जगह सरकारें बनाई। ये बंगाल की सरकार में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री थे। ये और मुस्लिम लीग साथ मिले हुए हैं। इन्होंने बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हम बंगाल में कुछ लेंगे। इन्होंने 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि अगर देश का विभाजन नहीं हो सकता तो बंगाल का विभाजन जरूर कर दीजिए। ये वो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या कहने की ये लगातार नफरत फैला रहे हैं, इसलिए ये साथ मिलकर एक दूसरे के खिलाफ हिंदू महासभा नफरत का माहौल बना रहे हैं। ये दोनों लोग, दीपक ये दोनों ताहिर हुसैन मुस्लिम लीग के थे, हिंदू महासभा के थे, जिनके तेजाब बम, पेट्रोल बम, गुलेले, पत्थर, डंडे सब मिले और वो इस समय फरार है। अमीश सुन लीजिए जी सर। अमीश सुन लीजिए जी। ये दोनों सुनिए, नफरत का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। धर्म के नाम पे नफरत का कोई स्थान नहीं है, और ये दोनों दल एक दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं। हमें नफरत को ना करनी पड़ेगी हर मंच पर, हिंदू मुसलमान की राजनीति को ना करनी पड़ेगी हर मंच पे, और अगर हम नहीं करेंगे तो देश इसी तरह आग में झुलसता रहेगा। ये हर दल की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो दोनों पार्टियां एक दूसरे को ऑक्सीजन देती हैं, आपने बोला आपको ये सवाल करना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे कि नहीं। यही अडवाणी जी जाकर जिन्ना की मजार पर पुष्प चढ़ाते और कहते वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। ये नफरत की राजनीति को ना कहना बहुत जरूरी है। इस इतिहास पर सवाल पूछना पड़ेगा। ये मुस्लिम लीग वाले तक जल रही थी, ये हिंदू, ये भारतीय जनता पार्टी के ही अंग है। ये आरएसएस के साथ मिलकर नफरत फैलाते हैं। वारिस पठान भी जो काम कर रहा है सुन लीजिए, इन दोनों का यही धर्म है। इसको ना करना पड़ेगा नफरत की राजनीति को। जी बिल्कुल। आप ये मफलर ढक लेने से जो है ना खाकी पैंट नहीं छुप जाएगा। शांत रहिए आप। शोएब जमई, आपने अपनी बात को रखा। मैं दीपक वाजपेयी आपसे पूछ रहा हूं, आपने पूरी कहानी बताया और पूरे पैनल ने आपकी इस कहानी को सुना, लेकिन ना तो ताहिर हुसैन मुस्लिम लीग के हैं, ना ही वो हिंदू महासभा के हैं, वो आपकी पार्टी के हैं, और वो इस समय नदारत हैं, फरार हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हालांकि आप लोगों ने उनको पार्टी से सस्पेंड मैं ये कर दिया कहना है। चाहता हूं इसके ऊपर अमीश भाई, इससे मैं ये कहना चाहता हूं, एक पल भी हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो केवल आरोपी ही क्यों ना हो, हम उसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। कानून अपना काम करेगा। अब मैं कोई उस पर नहीं जाना चाहता कि उसकी मेरिट्स क्या है। मेरिट्स जिस दिन डिस्कस करनी थी मैंने डिस्कस की थी, पार्टी से निकाल के बाहर किया हमने। 2 मिनट दिया। और आज मैं ये कहता हूं